Hello everyone, welcome to EduTap. My name is Megha and today we'll be discussing your strategy for BRBL examination, that is Banking Regulation and Business Laws. तो देखिए रजिस्ट्रेशन जो है वो तो खत्म हो चुका है। कैब एग्जामिनेशन के लिए पेपर रहेंगे आपके 24 नवंबर से 15 दिसंबर तक। तो सबसे पहले एबीएम, फिर बीएफएम, एबीएफएम और बीआरबीएल है। तो हमें बीआरबीएल को लेके क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है उसकी हम बात करेंगे। एंड में आपका इलेक्टिव पेपर है 15 दिसंबर को। तो देखिए आपके लिए ये चीजें कंसिडर करना भी जरूरी है कि किस एग्जाम के बाद कितना रिवीजन टाइम है। 24 नवंबर के बाद सीधा 1 दिसंबर को पेपर है, तो कुछ दिन यहाँ पे गैप है। 1 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच में फिर एक हफ्ते का गैप है। फिर 8 से लेके 14 के बीच में गैप है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू गेट टाइम टू रिवाइज। बीआरबीएल के बाद इलेक्टिव रिवाइज करने का टाइम नहीं होगा, इस चीज पे आपको थोड़ा सा फोकस रहना चाहिए आपका। बीआरबीएल में 4 मॉड्यूल हैं, जैसे कि सब सब्जेक्ट्स में होते हैं ए बी सी और डी। ए और बी पे आपको कम फोकस करना है। मेजर आपका जो फोकस है सी और डी मॉड्यूल में रहना चाहिए, क्योंकि 70% जो आपका पेपर है सी और डी मॉड्यूल में से आता है और 25 से 30% आपका मैक्सिमम पेपर ए और बी मॉड्यूल में से आता है। कुछ लोग सोचते हैं कि छोड़ देते हैं ए और बी मॉड्यूल, बट यू डू नॉट नीड टू डू दैट, बिकॉज इवन इफ देर आर ओनली 30 मार्क्स अटैच टू द मॉड्यूल ए एंड बी, इवन अगर आप 10 मार्क्स भी यहाँ से स्कोर कर लेते हो तो 10 मार्क्स इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। अगर आपको 50 का मार्क को रीच करना है तो उसको आप थोड़ा सा कम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, बट आप उसे छोड़िए मत। ठीक है। तो अगर अब हम चैप्टर्स की बात करें तो जो आपका मॉड्यूल ए है रेगुलेशन एंड कंप्लायंस, उसमें से 4, 5, 6, 7 ये चैप्टर्स को आपको अच्छे से करना है। और पहले जो आपके 3 चैप्टर्स हैं उनको आप प्रायोरिटी में थोड़ा सा पीछे रख सकते हैं। ठीक है। तो 4, 5, 6, 7 रिटर्न्स, इंस्पेक्शन, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एनबीएफसीज, एफएसडीसी, इनको आपको अच्छे से करना है। प्लस ये भी याद रखिए कि कुछ आपके पेपर में क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के तरीके से आते हैं, ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो आपको जो नंबर न्यूमेरिकल्स उस टाइप से आपको अच्छे से याद रखने हैं कि कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है, कितने डायरेक्टर्स होते हैं। ऐसी ऐसी चीजें जो है काफी बेसिक बेसिक चीजों पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जहां पे आपको ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होगा। तो यही आपको दिमाग में रख के तैयारी करनी है। ओके। फिर जो आपका मॉड्यूल बी है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन पार्ट ए, उसमें आपको 8 से लेके 14 चैप्टर तक का है। तो देखो, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, लॉज रिलेटेड टू सिक्योरिटीज एंड मोड्स ऑफ चार्ज एंड क्रिएशन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस, ये आपके चैप्टर्स हैं। लगभग ये पूरा मॉड्यूल तो आप एक कर्सरी रीडिंग दीजिए, अच्छे से इसको पढ़िए। आपकी इवन अगर 10 मार्क्स 15 मार्क्स का पेपर आपका मॉड्यूल ए में से आता है, 15 का मॉड्यूल बी में से आता है, तो स्टिल इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। तो ये जो चैप्टर्स हैं इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। और हमेशा चैप्टर खत्म करने के बाद उसके एमसीक्यूज आप जरूर करिए, तभी आपको पता लगेगा आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। फिर हम बात करते हैं मॉड्यूल सी की। मॉड्यूल सी जो है आपको देखने में लग रहा होगा कि ये तो छोटा सा चैप्टर है। अब ऐसा है 16 जो 17 है, पार्ट ए बी सी डी ई, 18 ABCD, 19th ABCD, इस तरीके से आपके चैप्टर्स डिवाइडेड हैं, जिससे आपका मॉड्यूल सी जो है काफी लंबा हो जाता है। ठीक है, देखने में मॉड्यूल सी छोटा लग रहा है, लेकिन जब आप इसे पढ़ते हैं, देखते हैं, जो मैकमिलन की बुक है उसमें मल्टीपल पार्ट्स हैं। सरफेसी बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, रिकवरी ऑफ डेट बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बड़ा चैप्टर हो जाता है। तो इन चैप्टर्स को आपको बहुत डिटेल में करना है। पेपर का मेजर पार्ट इस मॉड्यूल में से आपको आता है, इन्हें आपको अच्छे से देख लेना है। इस पीपीटी का जो पीडीएफ के फॉर्म में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं। मॉड्यूल डी आपका सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, अगेन देखने में लग रहा होगा कि छोटा है, पर 25 ABCD। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 26 चैप्टर ABCD, इस तरीके से इसमें चैप्टर्स डिवाइडेड हैं। तो इस तरीके से आपको इनकी पढ़ाई करनी है। इन चैप्टर्स को जो आपके सामने लिस्टेड है, इनको आपको ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। अब आपको याद रखना है कि नंबर बेस्ड, लिमिट बेस्ड आपको चीजें पूछी जाती हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, एलएलपी में कितने हो सकते हैं। ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको रेडी रहना है। फिर आप अगर देखें तो इस सब्जेक्ट का नाम क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज। तो लॉज काफी बार अमेंड होते रहते हैं, आपको उन अमेंडमेंट्स को ध्यान में रखना है। आरबीआई के सर्कुलर्स में जो भी अपडेट आते हैं, आपको उनको ध्यान में रखना है।
ताकि अमेंडमेंट में से कुछ पूछा जाए तो आपको पता हो। बुक्स तो देखो पहले पब्लिश हो जाती हैं, लेकिन चीजें तो अपडेट होती रहती हैं, लॉज अपडेट होते रहते हैं, तो उन्हें आप उस हिसाब से लेके चलेंगे कि आप थोड़ा सा अपडेटेड रहिए। बुक में जो भी चीजें उनको एक बार आप थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लो कि क्या कुछ चेंज तो नहीं हुआ। और देखिए बीआरबीएल में एक मेजर प्रॉब्लम है, आपकी क्रैमिंग की बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत चीजें रटनी पड़ेगी, ये नंबर वो नंबर, है ना, अमाउंट कितनी कैपिटल, ये सब आपको रटना पड़ता है, तो इस चीज पे थोड़ा सा आपका फोकस रहेगा। अब आपको एक चीज का फायदा उठाना है, जैब में जो पीपीबी सब्जेक्ट था उसमें और बीआरबीएल के काफी चीजों में थोड़ी सी सिमिलरिटी आ जाती है। तो जो चीजें सिमिलर है वो तो इजीली हो जाएंगी। पहले अगर आप बिल्कुल अभी जीरो पे हैं बीआरबीएल में, तो ज्यादा उन चीजों पे फोकस करिए जो नहीं है। देखो, आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपने पीपीबी में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पढ़ रखा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वेलमेंट पढ़ रखा है, आपको बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप पता है, आपको बेसिक्स ऑफ एलएलपी पता है। तो इन चीजों को अपना स्ट्रेंथ बनाइए। आपको बेसिक्स ऑफ सरफेसी एक्ट पता है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल पता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पता है। ओके, बहुत छोटा मोटा आपने टैक्स लॉस के बारे में एएफएम में पढ़ा होगा जब आपने जैब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करी थी। तो उन चीजों का फायदा उठाइए। अगर आपके पास कोई पुराने नोट्स पड़े हैं, उनको यूज करिए, लुक फॉर द सिमिलरिटीज, ठीक है, और उनको आप हल्का सा रिवीजन करेंगे, आपको याद हो जाएंगी चीजें। तो अभी आपका इनिशियल जो पहला महीना होगा ना, आपका न्यू चीजों पे फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि हमें आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, वही पढ़ते जाए। नई चीजों पे फोकस करो, क्योंकि जो चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं वो तो कम समय में भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको जो सिमिलरिटीज है उनका फायदा उठाना है। अब हमें बुक को कैसे यूज करना है, ये आपकी बुक है, मेन आपका जो सोर्स रहेगा प्रिपरेशन के लिए। प्रिपरेशन में सिंगल सोर्स यूज करिए। अगर आप कोई कोर्स परचेज करते हैं तो सिर्फ कोर्स से पढ़िए, अगर आप बुक पढ़ते हैं तो सिर्फ बुक से पढ़िए। बुक अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसका एक आपको चीज करनी है, जब भी आप अपनी ये बुक से पढ़ाई करेंगे, हर चैप्टर के बाद आपको लेट्स सम अप में समरी नजर आएगी। हर चैप्टर के एंड पे लेट सम अप के नीचे समरी लिखी होगी। हर चैप्टर चाहे इंपॉर्टेंट है अनइम्पॉर्टेंट है, समरी जरूर पढ़नी है। हर चैप्टर को पढ़ते हुए उसके कीवर्ड्स एक बार देखते रहो। चैप्टर के एंड में कीवर्ड्स दे रखे हैं, उन कीवर्ड्स को अच्छे से रिवाइज कर लो कि ये जो कीवर्ड्स दे रखे हैं क्या मुझे चैप्टर पढ़ने के बाद समझ आ गए, क्योंकि कीवर्ड्स बहुत ज्यादा आते हैं पेपर में, फिर उन्हीं में से क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, फिर चेक योर प्रोग्रेस के अंडर आपके एमसीक्यूज दिए हुए हैं, एमसीक्यूज करिए जो बुक में दिए गए। तो चैप्टर एंड होगा, वहां पे लेट सम अप कीवर्ड्स एंड चेक योर प्रोग्रेस, ये सारी चीजों के अंडर आपको समरी दे रखी है वो पढ़नी है। कीवर्ड्स में कीवर्ड्स हैं, आपको वो अच्छे से पता होने चाहिए। चेक योर प्रोग्रेस में एमसीक्यूज दे रखे हैं, तो बुक के एमसीक्यूज तो आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं। ठीक है, ये चीज पे आपको ध्यान देना है। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पे ये सारी चीजें हमने जो एमसीक्यूज हैं कवर किए हुए हैं, वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स हमारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। अब अगर आपके पास 2 महीने हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 2 महीने बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। रिवाइज करो, पढ़ो रिवाइज करो। एक बार एक चीज पढ़ने से दिमाग में नहीं बैठती है, यू हैव टू रीड दैट सेम थिंग मल्टीपल टाइम्स। तो मैं हमेशा बोलती हूँ 100% की जगह 70% सिलेबस करके जाओ, लेकिन विद रिवीजन अच्छे से करके जाओ। हो सके कोई टेस्ट सीरीज ले लो, ओके, बुक के एमसीक्यूज कर लो, कोई मैराथन सेशंस के थ्रू रिवीजन कर लो। रिवीजन बहुत जरूरी है। बुक में इंपॉर्टेंट पार्ट्स अंडरलाइन करके रखो कि रिवीजन के टाइम पे मुझे ये दोबारा पढ़ना है। जो आपके क्रैमिंग वाला पार्ट है, कितने कैपिटल कितने डायरेक्टर्स, ये सारी सारी चीजें आप मार्क करके रखो, बार बार रिवाइज करो, तभी दिमाग में बैठेंगी। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के बिना जाओगे, हो सकता है पेपर में सब कुछ ब्लैंक हो जाए। और टेस्ट सीरीज जितना इम्पोर्टेंट भी दूसरी चीज नहीं है। आपको टेस्ट लगाने हैं, जब तक आप एक 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपकी स्पीड भी नहीं बनेगी। आई थिंक ये आपको जैब एग्जामिनेशन से काफी एक्सपीरियंस हो चुका होगा। एंड जैब से कंपैरेटिवली हायर है कैब का लेवल। तो आप जैसे सोचते हैं कि जैब में मैराथन कर लिया था, जैब में तो आपने 5 दिन पढ़ाई कर ली थी, वो कैब में एप्लीकेबल नहीं होता है। कैब में यू नीड टू गिव एक्स्ट्रा टाइम। तो उस हिसाब से चलिए, जैब वाली मेंटेलिटी कैब में नहीं चलेगी, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। स्पेशली जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल्स हैं, थैंकफुली बीआरबीएल में नहीं है। बीआरबीएल में आपको केस स्टडीज आ सकती है, न्यूमेरिकल्स नहीं है, पर बाकी सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल्स हैं। तो अगेन प्रैक्टिस एंड रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए तो आप हमारा मास्टर कोर्स परचेज कर सकते हैं। एबीएम बीएफएम एबीएफएम बीआरबीएल चारों सब्जेक्ट्स जो हैं, इनके आपको क्लासेस मिलेंगी।
रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, पेपर्स पहले लाइव क्लासेस भी होंगी, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज आपको जो एमसीक्यूज है वो भी मिलेंगे, और आप कैब 75 कोड यूज कर सकते हैं और आपको 75% ऑफ भी मिल जाएगा। ओके, तो अभी बहुत अच्छा टाइम है, आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो सकती है। आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे, या इस नंबर पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी किसी भी टाइप का डाउट हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। Okay, so hopefully your preparation will be very well and you will be able to clear all the exams in a single go. So that's it for today. Thank you so much.